Hello students, how are you all? Today I am here to teach you Unit 2 Friendship of Standard 5th. Before we will read the chapter, first of all we know the meaning of friendship. What do you mean by the word friendship? Children, friend is one who which help us in our difficult time. Everybody have their own friend, right? Everybody like their friends also. So in this chapter we also discuss about the friendship. Okay, the relation of friendship between the two persons. In this chapter we will read this one only. Now let us see activity 1. There are many poems and stories on the virtue of friendship. बच्चों, बहुत सारी स्टोरीज हैं, पोएम्स हैं जो कि किसकी बेसिस पे बनी हुई होती है? फ्रेंडशिप के बेसिस पे. फ्रेंडशिप इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स दैट मेक्स इवन अ पुअर पर्सन रिच. यस बच्चों, फ्रेंडशिप एक वो चीज़ है, वो हम कह सकते हैं एक ऐसी चीज़ है जो कि एक पुअर पर्सन को रिच बना सकती है. पुअर पर्सन इन द सेंस कि जो लोग पुअर हैं, ठीक है, गरीब हैं, उनको रिच कर सकती है. एंड अ पर्सन हैप्पी, और किसी भी जो पर्सन है उसकी मुंह पे, उसके फेस पे स्माइल ला सकती है. फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ है. रीड एंड एंजॉय द फॉलोइंग पोएम ऑन फ्रेंडशिप. Now student, one poem is given which is given on the basis of friendship. Let us read it. The Arrow and the Song. What is the name of the poem? The Arrow and the Song. Actually student, this arrow and the songs are the two characters in this poem. And who write this poem? Henry Wadsworth Longfellow. Henry Wadsworth Longfellow have written this poem. Before we will read this poem, first of all I want to give you some of the introduction regarding the poet. Henry Wadsworth Longfellow was born in 1807. He is an educated man and an American poet which was famous for its lyrical poem. And Henry Wadsworth Longfellow is not only famous in America but it is famous in all over the world due to its poem. Okay students, समझ में आ गया हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो कौन थे? अब हम ये पोएम पढ़ेंगे. I shot an arrow into the air. It fell to earth. I knew not where. जो पोएट होता है वो ये कहता है मैंने एक हवा में एरो चलाया. एरो यानी कि एक तीर चलाया. ओके, अब जब मैंने वो तीर छोड़ा हवा में तो वो जाके कहीं पे गिर गया, अर्थ में गिर गया. राइट, जब भी आप कुछ उड़ाते हो, ठीक है बच्चों, आप कुछ भी अगर जब भी कुछ भी आप उड़ाते हो तो आपने देखा होगा वो अक्सर आके वापस से ज़मीन में गिरता है. आई न्यू नॉट वेयर, बट मुझे ये नहीं मालूम कि वो जो तीर है वो धरती में कहाँ पे गिरा है, कौन सी जगह पे गिरा है, तो उसके बारे में पोएट को नहीं पता है. फॉर सो स्विफ्टली इट फ्लू, The sight could not follow it in its flight. इसमें जो पोएट है वो बोलता है वो जो एरो है स्विफ्टली यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, वो जो एरो जब पोएट ने छोड़ा तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चला जाता है. ठीक है, जिसे कि मेरी आँखें फॉलो नहीं कर पाती हैं. द साइट यानी कि जो नज़रें जो आपकी होती हैं, जहाँ तक आप देख सकते हो वहीं तक देखोगे ना बेटा, उसके आगे तो आप नहीं देख पाओगे. ऐसे ही पोएट ने कहा कि वो जो तीर जो मैंने छोड़ा था हवा में वो मुझे
नहीं मालूम कि धरती पे कहाँ जाके गिरा है, क्योंकि जब वो मैंने छोड़ा तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चला गया, जिसे मेरी आंखें पकड़ नहीं पाई। अंडरस्टूड? सो दिस इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। I breathe a song into the air. I breathed a song into the air. It fell to earth. I knew not where. अब जो सेकंड स्टैंजा है उसमें जो पोएट है वो ये बोलता है कि मैंने एक ब्रीथ यानी कि छोड़ा, एक गाना गाया हवा में, राइट। एक गाना पोएट ने हवा में गाया, वो भी उस तीर की तरह चला गया, मतलब मैंने छोड़ दिया, ठीक है। इट फेल टू अर्थ, वो भी तीर की तरह कहीं अर्थ में जाके गिर गया, लेकिन आई न्यू नॉट वेयर, पर मुझे ये पता नहीं है कि मेरा सॉन्ग कहाँ पे, धरती के किस कोने में जाके गिरा है। ओके, तो सेकंड स्टैंजा में जो पोएट है वो ये बोलता है कि मैंने एक गाना गाया, वो गाना भी मैंने हवा में क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, वो भी अर्थ में किसी धरती के कोने में जाके गिरा, बट मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली वो जो गाना है वो कहाँ तक, वो कौन से धरती के कोने में गिरा है। For who had sight so keen and strong that it can follow the flight of song, यानी कि for who had sight, यानी कि जो मेरी जो दृष्टि है, sight का मतलब क्या होता है, दृष्टि या फिर जो मेरी नज़रें हैं, सो कीन एंड स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डैट इट कैन फॉलो द फ्लाइट ऑफ सॉन्ग, क्या वो जो फ्लाइट है ऑफ सॉन्ग की, ठीक है, जो गाना जो उड़ा है, जो मैंने छोड़ा है, क्या उसको पकड़ पाएंगी? नहीं। तो सेकंड स्टैंजा में भी जब पोएट ने गाना गाया और जो हवा में उसने छोड़ा, वो भी पता नहीं धरती के कौन से कोने में जाके गिरा, जिससे कि जो पोएट है उसकी फ्लाइट को जो है वो नहीं पकड़ पाया। लॉन्ग लॉन्ग आफ्टरवर्ड, कुछ दिनों के बाद, इन एन ऑक क्या होता है बच्चों? ऑक इज एन टाइप ऑफ ट्री। ऑक क्या होता है बच्चों? टाइप, एक ट्री होता है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद, इन एन ऑक आई फाउंड द एरो, फिर कुछ दिनों के बाद जो पोएट है उसको उसने जो तीर छोड़ा था हवा में, वो उसे फाइनली मिल जाता है। वो कहाँ पे मिलता है? ऑक ट्री पे। कहाँ पे मिलता है? ट्री पे। स्टिल अनब्रोकन, जो कि टूटा नहीं था, जैसा उन्होंने जो एरो वो छोड़ा था हवा में, ठीक वैसे ही मिला, टूटा हुआ नहीं मिला। थर्ड लाइन देखिए, एंड द सॉन्ग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और जो उन्होंने जो गाना गाया था स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ ए फ्रेंड, और वो सेम गाना वो कहाँ पे जाके मैंने छोड़ा, वो कहाँ पे मिला मुझे? वो मुझे अपने दोस्त के हार्ट में मिला। कहाँ पे मिला? अपने दोस्त के हार्ट में। तो बच्चों ये इतनी अच्छी पोएम थी जो कि हमें फ्रेंडशिप के बारे में बताती है कि कैसे जो पोएट है उसकी फ्रेंड ने उसकी सॉन्ग की एक एक लाइन अपने दिल में उतारी और उसको लर्न किया। अंडरस्टूड? नाउ reflect upon these questions and share your views with your pair partner. Now students, some of the questions are given according to the poem. Let us see. First one, what is talked about mainly in the first stanza? Okay student, we have learned this poem, and now you tell me that in first stanza what is the main thing that the poet is talking about. Yes, बहुत बढ़िया, आपको अभी पता चल गया होगा। तो इसका आंसर आएगा एरो। The poet is talking in the first stanza about the arrow. Okay,
समझ में आ गया? विच रेफर्स हार्श वर्ड, जो एरो है उसका मीनिंग क्या होता है? रेफर्स टू हार्श वर्ड, एक्ट एज एन एनिमी, जो एक्चुअली में किसकी उस पे बेसिस पे काम कर रहा है? एक्ट एज एन एनिमी. What is talked about mainly in the second stanza? Yes, in the second stanza the poet was talking about song, which refers as an friendly word, जो कि एक friendly word है, act as a friend, जो कि friend के behalf पे act करता है according to the poem. Is there anything common between arrow and song? Yes. Both refer to word. Both क्या हैं? Word है. Arrow भी is a word and song is also a word. So इन दोनों में ये बहुत common चीज़ है. Fourth one, what does the last line mean to you? जो last line थी, last line क्या थी? I found again in the heart of a friend. ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? Actually this line refers to friendly words, right? ये फ्रेंडली वर्ड्स है. उसके फ्रेंड को देखिए कैसे उसने वो गाना गाया, और उसके फ्रेंड को वो पूरा का पूरा गाना कैसे उसने अपने अंदर उतारा, तो इससे पता चलता है कि वो कितने अच्छे दोस्त थे. ओके, अंडरस्टूड? एक्टिविटी 1. नाउ लेट्स मूव. नाउ लेट अस सी एक्टिविटी नंबर 2. वर्क इन अ पेयर. Write the names of your best friend and see why you like him or her. Find out similarities and differences with your partner's friend in terms of height, weight, look, hairstyle, mother tongue, likes, dislikes, interest, etc. Student, in this activity, you have to write similarities and dissimilarities between you and your friend on the basis of the point given in this. Okay? So first of all, see, my best friend is dash, because you have to write the name of your best friend and why it is your best friend. You have to write the reason in the second blank. Understood? Now see, one box is given similarities with the classmates are and differences with the classmate are. You have to do this exercise by your own self. Okay, you have to discuss the similarities of the classmates and write in the first column, and whatever the differences come, you have to write to them or mention them in the second column. Okay, so this activity is totally based on the students group activity, so you have to do it by yourself. Now come to the B part. Work in group and talk about your parents or grandparents. Share your experiences about what do you with them. Do they tell stories? Which story do they tell you? Why do you like him or her? Student, part B is also of a children activities or student activities. So this part B also being done by you. Okay. इसमें क्या करना है? पार्ट बी में है बच्चों, आपको ग्रुप में काम करना है और अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की बातें करनी है. एंड टॉक अबाउट योर पेरेंट्स. ठीक है, बातें करनी है. शेयर योर एक्सपीरियंसेस अबाउट व्हाट डू यू डू विद दैम. तो आपको ये बताना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ क्या करते हो पूरे दिन. राइट, वो आपको इसमें डिस्कस करना है. क्या आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स आपको स्टोरी सुनाते हैं? अगर हाँ सुनाते हैं, देन यू हैव टू राइट दैट स्टोरी. व्हाई डू यू लाइक, और आपको ये भी बताना है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर लाइकिंग दैट स्टोरी, कि क्या रीज़न है कि आपको वो स्टोरी इतनी पसंद आई. तो वो दिस इज़ ऑल्सो एन टोटली ग्रुप एक्टिविटी, सो यू हैव टू डू इट बाय योर ओन सेल्फ. ओके. Now let's move and come to the activity number 3. In activity number 3, part A, given below is a beautiful story. It is about how the grandfather treats his chair as a friend, how the grandson understands the feeling of grandfather,
better than his parents. Enjoy the story. Now students, in this activity number 3, we will study a beautiful story which is given below, and we see that how grandfather treats his chair as a friend. For grandfather, his chair is a friend. Okay, and how his grandson understands this feeling of grandfather, but the parents could not understand the feeling of grandfather. So we will discuss this in this story. First of all, grandpa friend part 1. ग्रैंडपा फ्रेंड्स पार्ट 1, इसमें हम बच्चों ये स्टोरी पढ़ेंगे. ऑफकोर्स यहाँ पे पार्ट 1 है तो बेटा इसका पार्ट 2 भी होगा, बट इन दिस वीडियो वी विल स्टडी टिल पार्ट 1 ओनली. ओके, पार्ट 2 we will see in the next video. Understood? So let us read part 1. Mom, I am home. John slammed the door and dropped his books on a nearby chair. तो क्या होता है, एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है जॉन. ओके, वो बोलता है मॉम आई एम इन होम, यानी कि मैं घर आ गया हूँ. जॉन स्लैम द डोर, जो जॉन है वो स्कूल से आता है और बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खोलता है. एंड ड्रॉप हिज बुक, और अपनी बुक चेयर के सहारे रख देता है. समथिंग स्मेल्स गुड, ये कौन बोलता है, जॉन. जॉन बोलता है अपनी मॉम को, मॉम कुछ आज आपने अच्छा बनाया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है. With his nose in the air, he followed the sweet aroma into the kitchen. और वो ये जो सुगंध है उसको सूंघते हुए, हवा में ये जो सुगंध है उसको सूंघते हुए, उसको फॉलो अप करते हुए वो कहाँ पे पहुँच जाता है, कहाँ पे पहुँच जाता है बच्चों, किचन में. राइट. ओके, एरोमा क्या होता है, एरोमा होता है बच्चों अच्छी खुशबू. एरोमा मतलब क्या होता है, अच्छी खुशबू. अब देखिए आगे. हाय जॉन, होम ऑलरेडी. हिज मॉम टर्न अराउंड, और इतनी देर में उसकी मम्मी बोलती हैं, जॉन की जो मॉम होती हैं वो उसे हाय करती हैं. हिज मॉम टर्न अराउंड, और उसकी ओर देखती हैं मुड़ के. शी हैड जस्ट प्लेस्ड अ प्लेट ऑफ फ्रेश बेक्ड कुकीज ऑन द काउंटर नियर द ओपन विंडो. जब वो पीछे मुड़ती हैं तो वो जॉन को एक प्लेट देती हैं जिसमें कि क्या रखी होती हैं, फ्रेश बेक कुकीज़. क्या होती हैं, कुकीज़ होती हैं. ऑन द काउंटर नियर द ओपन विंडो, और वो जाके फिर वो प्लेट जो है वो ओपन विंडो के जो साइड में काउंटर था वहाँ पे रख देता है. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव. नाउ लेट्स सी. जॉन रिच फॉर अ कुकी एंड लुक्ड आउटसाइड. जैसे ही जो जॉन है वो अपने कुकीज़ खाने के लिए बढ़ता है खिड़की की ओर, एंड लुक्ड आउटसाइड, और बाहर देखता है. इट वॉज द काइंड ऑफ डे दैट मेड जॉन फील वार्म इनसाइड. एक बहुत ही अच्छा दिन होता है जो कि जॉन को फील करवाता है वार्म. अंदर पे क्या फील करवाता है, वार्म. पॉप पॉप, जॉन्स ग्रैंडपा. ओके, जॉन्स के ग्रैंडपा को क्या बुलाते थे बच्चों, पॉप पॉप. ओके, तो पॉप पॉप इज द नेम ऑफ जॉन्स ग्रैंडपा हु लिव्ड विद देम सिंस ग्रैंडमा हैड डाइड. वो उनके साथ तब से रह रहे थे जब से जो जॉन की ग्रैंडमा है उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी. केम थ्रू द डोर, वो भी अंदर को आते हैं. स्प्रिंग इज हियर, पॉप पॉप सेड, एंड यू नो व्हाट दिस मीन्स. पॉप पॉप जो है वो ये बोलते हैं कि स्प्रिंग का जो सीजन है वो आ गया है, और आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है. स्प्रिंग सीजन क्या होता है बच्चों, इन स्प्रिंग सीजन न्यू प्लांट एंड ट्री हैव बीन ग्रोन, न्यू लीव्स कम आउट फ्रॉम द ट्रीज. ओके, दैट इज द स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, नए नए पत्तियाँ आती हैं ट्रीज में, उसे हम कहते हैं स्प्रिंग सीजन. Sure, John agreed. Yes, our annual fishing trip is coming up. इतनी देर में जो जॉन है वो बोलता है कि हमारे जो स्कूल है उसमें एनुअल फिशिंग ट्रिप आ रहा है.
जहाँ पे हम जाएंगे ट्रिप पे फिशिंग करने के लिए, ठीक है। Amused, Pop winked at John while heading straight for the cookies. और फिर अमीश फिर की जो पॉप है विंक्ड एट जॉन while heading straight for the cookies, और जो जॉन है फिर इतनी देर में कुकीज़ के लिए जाता है। I was thinking more of our annual spring cleaning. जॉन बोलता है अपने पॉप को कि मैं ज़्यादातर अपनी एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग के लिए सोच रहा हूँ, जो सफाई हम लोग करते हैं स्प्रिंग सीजन में उसके बारे में सोच रहा हूँ। जॉन मॉम सजेस्टेड टुमारो जॉन यू हैव नो स्कूल। अब इतनी देर में जो जॉन की जो मॉम होती है वो बोलती है जॉन तुम्हारा तो कल स्कूल नहीं, आई थिंक छुट्टी है, सो एंड आई कैन एक्सपेक्ट सम हेल्प फ्रॉम यू। और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कुछ हेल्प की मदद समझ सकती हूँ, ले सकती हूँ कि तुम मेरी कुछ हेल्प करोगे। ओके जॉन एग्रीड अनविलिंगली। और इतने में जॉन बोलते हैं हाँ ओके, बट अनविलिंगली मतलब होता है बच्चों बिना मन के, राइट। कोई चीज़ कह देना जिसमें हमारा मन नहीं है बट हम कह देते हैं उसे कहते हैं अनविलिंगली। कैन यू गेस व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। क्या आप गेस कर सकते हो अब आगे स्टोरी में क्या होगा। चलो लेट अस रीड। द नेक्स्ट डे जॉन एंड हिज मॉम क्लीन द हाउस। अगले दिन जो जॉन है और उसकी जो मॉम है वो पूरे घर की क्या कर रहे थे, सफाई कर रहे थे। दे क्लीन अपस्टेयर इनसाइड आउटसाइड अनटिल एवरीथिंग वॉज स्पॉटलेस। उन्होंने सब कुछ साफ़ किया, अपस्टेयर पूरी ऊपर भी साफ़ किया, अंदर भी साफ़ किया, बाहर भी साफ़ किया, अनटिल एवरीथिंग वॉज स्पॉटलेस तब तक कि पूरा अच्छी तरीके से साफ़ नहीं हो जाता, उसे कहते हैं स्पॉटलेस, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। साफ़ करने के लिए पूरा अच्छी तरीके से साफ़ हो जाना। टायर्ड दे सैंक इनटू द काउच। अब वो इतनी सफाई करके ऑफकोर्स वो दोनों क्या हो गए थे, टायर्ड यानी कि थक गए थे। दे सैंक इनटू द काउच और बैठ गए थे। सैंक यानी कि बैठ जाना, ठीक है। पॉइंटिंग टू पॉपअप चेयर, और बैठ के किसके ऊपर पॉइंट कर रहे थे, पॉपअप की जो चेयर थी उसके ऊपर। जॉन मॉम एक्सक्लेम्ड ओह दैट ओल्ड चेयर हैज़ गॉट टू गो। अरे ये जो अब तो ये जो चेयर हो गई है, जो पॉपअप की जो चेयर है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई है, पुरानी हो गई है। अब हमें शायद इसे बाहर फेंकने के लिए रख देना चाहिए। वी विल बाय पॉपअप अ न्यू वन, और हम पॉपअप के लिए एक नई चेयर ले आएंगे। बट जो देखो आगे स्टोरी में क्या होता है, देखिए इट वॉज ट्रू जॉन हैड टू एग्री। हाँ ये बात जो मॉम जो बोल रही हैं ये बिल्कुल सही है कि अब हमें चेयर को बाहर फेंकने के लिए या फिर बेचने के लिए रख देना चाहिए। द चेयर वॉज अनसाइटी। जो चेयर है वो क्या हो गई थी, अनसाइटी यानी कि चुभने लगी थी। ओके, जो चीज़ अब हमें मतलब कोई चीज़ हम बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं और जब वो यूज़ होकर जब वो ख़राब हो जाती है तो किसी को भी ऑफकोर्स कोई भी गंदी चीज़ अपने घर में रखने की आदत नहीं होगी, तो वो चीज़ हमें चुभने लग जाती है। ऐसे ही जो चेयर है वो जो है वो सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको चुभने लगी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी। इट वॉज फेडेड एंड worn एंड इन सम प्लेसेस इवन चून। इट वॉज फेडेड यानी कि बच्चों फीका, ठीक है। जो चेयर थी उसका जो कलर था वो पूरा फीका हो गया था, उसका कलर भी पूरी तरीके से चला गया था। एंड worn एंड इन सम प्लेसेस इवन चून, और कुछ जगह में क्या हुआ था, एंड worn यानी कि कुछ जगहों में तो ऐसी हो गई थी वो चेयर कि फट सी गई थी। टॉन का मतलब क्या होता है बच्चे, फट जाना। कोई चीज़ बहुत सालों से रखी हुई है तो उसका जो कलर है वो तो जाता ही जाता है, प्लस उसकी जो क्वालिटी है वो भी कम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो चीज़ कोई यूज में नहीं रहती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। जॉन कम एंड हेल्प मी, वी विल टेक द चेयर टू द फुटपाथ। अच्छा ये कौन बोलती है, जॉन की मॉम बोलती है जॉन से कि जॉन जल्दी आओ, तुम्हें मेरी मदद करनी है, टू टेक दिस चेयर टू द फुटपाथ। तो वो लोग चेयर को कहाँ लेके जा रहे थे,
फुटपाथ की ओर। टुमारो द गार्बेज ट्रक इज गोइंग टू कम। कल कौन आएगा? जो कचड़े जो लेने आते हैं ना, गार्बेज ट्रक, जो गार्बेज लेने आता है वो ट्रक आएगा कल। As they attempted to move the chair, Pop-up walked his way through the door. और जैसे ही वो लोग चेयर को घर से बाहर ले जाने लगे, उसी वक्त कौन आ जाते हैं? पॉपअप आ जाते हैं, राइट। पॉपअप आ जाते हैं उनका रास्ता को रोकने। कौन आता है रास्ते को रोकने? पॉपअप। Seeing what was happening, he quickly blocked their way. ये क्या हो रहा है? और इतनी ही देर में वो उनका रास्ता रोक लेते हैं। Oh no! He objected, "You can't take my chair." ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग मेरी चेयर को कहीं भी ले जा नहीं सकते। Why does not the grandpa like to remove the chair? grandpa क्यों नहीं चाहते थे कि उनकी चेयर को वहाँ से हटाया जाए? Because grandpa think that the chair is the one of the most best friend of the grandpa. He loves the chair very most. Therefore, grandpa don't like to remove the chair. It's old. It's worn. John's mom argued with a sharp edge to her voice. इतनी ही देर में जो जॉन है, उसकी जो मॉम है, वो बोलती है ये जो चेयर है ये पुरानी हो गई है, इट्स वॉन, ये ख़राब भी हो गई है। तो जॉन मॉम आर्ग्यूड, और वो इस तरीके से आर्ग्यूमेंट करने लगी बहुत ही तेज़ तेज़ आवाज़ में। नो, पॉपअप इंस्टेड ट्राइंग टू पुश हिज चेयर बैक इनटू प्लेस। और जो पॉपअप है उन्होंने वो चेयर ली और उसको पुश करते हुए जहाँ पे वो रखी हुई थी वहाँ पे एज इट इज़ लाकर रख दी। बट पॉप, वी विल बाय यू अ न्यू वन, जॉन्स मॉम ट्राई टू कन्विंस द मैन। और इतनी ही देर में जॉन की जो मॉम है वो बोलने लगी, आप चिंता मत करो, ये चेयर भले ही हम दे रहे हैं बट इसकी जगह हम बहुत ही अच्छी और नई चेयर आपको लाकर देंगे। आई डोंट वॉन्ट अ न्यू वन। इतनी देर में पापा बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए न्यू वन, मुझे नई चेयर नहीं चाहिए। पापा वॉइस ट्रैम्बल्ड यानी कि जब हम घबराते हुए कोई चीज़ बोलते हैं ना तो उसे कहते हैं ट्रैम्बल। तो पॉपअप घबराते हुए कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आई गिव अप, जॉन्स मॉम लेट गो ऑफ द चेयर। इतनी देर में जॉन्स की जो मॉम होती है वो बोलती है मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो, चेयर का किस्सा छोड़ दो यहीं पे। वी विल डिस्कस इट टुनाइट व्हेन मैट गेट्स होम। इसके बारे में हम शाम को बात करेंगे जब मैट घर पे आ जाएंगे। अच्छा बच्चों, अब मैट कौन है? मैट इज़ द फादर ऑफ जॉन। मैट जॉन डैड वॉज स्टिल एट वर्क, अभी वो काम पे गए हैं। विद अ साइन of relief, the old man sank into the chair in his chair and closed his eyes. और इतनी देर में जो ओल्ड मैन थे, जो पॉपअप थे, वो चेयर पे बैठ जाते हैं और बैठ के पूरी तरीके से लेट जाते हैं, रिलीफ मोड में आ जाते हैं और क्लोज से चाहिए और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। पॉपअप, वाई यू वोंट लेट अस गेट रीड ऑफ द चेयर। इतनी देर में जो पॉपअप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों आप हमें ये चेयर देने नहीं दे रहे हैं, क्या रीज़न है? जॉन आस्क्ड व्हेन हिज मदर लेफ्ट द रूम, इट्स सो ओल्ड। और ये क्वेश्चन कौन पूछता है पॉपअप से? जॉन, कि दादाजी आप इस चेयर को क्यों नहीं जाने दे रहे हो, क्या मतलब क्या है ऐसा जो कि आप इस चेयर को नहीं जाने दे रहे हो? इट्स सो ओल्ड, ये इतनी पुरानी हो गई है फिर भी आप इसे नहीं जाने दे रहे हो। तो जो आगे अब जो स्टोरी में होता है वो हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कीवर्ड दिए गए हैं। लेट्स सी। स्लैम, स्लैम का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड विद फोर्स। एरोमा, एरोमा मीन्स स्वीट फ्रेगनेंस, कोई खुशबू। एम्ब्यूज, डिलाइटेड। स्पॉटलेस, विदाउट any dirt. Unsightly means ugly. Objected means opposed or disagreed. Insisted means said forcefully, कोई चीज़ बहुत ही फोर्स के साथ बोलना। Convince, satisfy by argument, किसी भी
आर्ग्यूमेंट के बाद कोई अगर हल नहीं निकलता तो अपने आप ही हम क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं। साइन ऑफ रिलीफ, बहुत मतलब सो जाना, आराम से लेट के आंखें बंद करके सोने के मूड में चले जाना जहाँ पे कोई टेंशन नहीं होती है, उसे कहते हैं साइन ऑफ रिलीफ। नाउ लेट्स मूव। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द पार्ट 1 grandpa part 1, some of the questions have been asked from the chapter. Let us go through it. List the characters of the story. You have to tell the characters of the story. So in this story, John's mothers and Pop-Up, these are the main characters in Grandpa part 1. Second question, what had John's mom prepared when he came home from school? जॉन की मॉम ने क्या बनाया था? John's mom had prepared a plate of fresh baked cookies. Okay. What do the family plan during spring? Okay. स्प्रिंग के दौरान जो फैमिली है वो क्या प्लान कर रही थी, कहाँ जाने का? So the family planned during the spring to go for fishing trip in spring. फिशिंग ट्रिप जाने के लिए. What did John and his mom clean? John and his mom cleaned the whole house. Why did mom decide to throw away Pop-Up chair? जो मॉम है उन्होंने ऐसा क्यों सोचा था कि अब हमें जो पॉपअप की चेयर को वो दे देना चाहिए? Because it was faded, worn, in some places it was torn. ठीक है, वो फेडेड हो गई थी, वॉर्न हो गई थी, ख़राब हो गई थी पूरी तरीके से, और कहीं कहीं जगह से फट भी रही थी। इसलिए जो पॉपअप जो जॉन है उसकी मॉम चाहती थी कि जो पॉपअप की जो चेयर है वो अभी दे देनी चाहिए। ओके, आई होप बच्चों आपको ये जो पार्ट 1 है ग्रैंडपा फ्रेंड पार्ट 1 वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये मैंने आपको समझा दिए हैं, बट फिर भी अगर आपको लिखने में कोई दिक्कत आती है तो यू कैन ईजिली रेफर्स द वर्कशीट, ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की जो वर्कशीट है वो आपको देख लेनी है, वो हम भेजेंगे, तो उसी से और उसी में ये सारे क्वेश्चन के आंसर भी लिखे हुए हैं। तो बच्चों ये आपको अच्छे से चैप्टर पढ़ लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। ओके, इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू द रिमेनिंग चैप्टर। ओके, थैंक यू।